हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केबी टीचर यूनिवर्सल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चैप्टर फर्स्ट हमारा हो चुका था, आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। आज हम द्वितीय पाठा मतलब पार्ट 2 क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम है एसह कः एसा का एतत् किम। पाठ का क्या नाम है? एसह का एसा का एतत् किम। इन तीनों के अर्थ ही क्या होते हैं? एक समान होते हैं। इन तीनों के अर्थ कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है यह क्या है। अर्थ क्या होता है? पाठ का क्या नाम है? यह क्या है। ठीक है, अब आप इन तीनों का अर्थ कैसा हुआ? सेम हुआ। यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है। ठीक है, लेकिन ये तीनों जो शब्द होते हैं, कौन से तीनों शब्द? एसह, एसा, एतत्। ये तीनों शब्द क्या होते हैं? लिंगों के अनुसार। लिंग जैसे कौन कौन सी लिंग? 3 लिंग होती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। इन लिंगों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। इनका कैसे प्रयोग किया जाता है? पुल्लिंग के अकॉर्डिंग, लिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग उपयोग होता है। किनका अलग अलग उपयोग होता है? एषः, एसा, एतत्। अंडरस्टैंड? अब हम क्या पढ़ते हैं? जो एषः होता है, कौन सा होता है? एषः शब्द ये होता है हमारा पुल्लिंग के लिए यूज। किसके लिए यूज होता है? पुल्लिंग शब्द। जहां पुल्लिंग शब्द होंगे वहां हम किसका उपयोग करेंगे? एषा का करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? एषः का। अब जो एसा है, एसा स्त्रीलिंग के लिए हम एसा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एसा का प्रयोग करेंगे। और नपुंसक लिंग के लिए मतलब जो ना तो स्त्रीलिंग होते हैं और ना ही पुल्लिंग होते हैं, जो नपुंसक लिंग होते हैं उनके लिए हम एतत् का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? आई होप आप सबको समझ में आया होगा। क्या बोला हमने? एसा स्त्री पुल्लिंग के लिए, एसा स्त्रीलिंग के लिए, एतत् नपुंसक लिंग के लिए। ठीक है, यह क्या है? अगर जहां स्त्री की बात हो रही होगी, किसकी? लड़की की बात हो रही होगी, तो एसा का प्रयोग करेंगे। अगर पुल्लिंग की, पुरुष की बात हो रही होगी, वहां एशा का। और नपुंसक लिंग की बात हो रही होगी, जो ना तो स्त्रीलिंग होंगे ना ही पुल्लिंग, तो वहां हम एतत् का प्रयोग करेंगे। अब सबको समझ में आया होगा। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं पुल्लिंग। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पुल्लिंग। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनमें हमने किसका प्रयोग बताया? एषः का। सः के बाद विसर्ग का प्रयोग करते हैं। एक वचन में बालकः, द्विवचन बालकौ और बहुवचन में बालका। मतलब यह बालक है। ये दो द्विवचन मतलब 2 बालक और बहुवचन मतलब बहुत सारे बालक। ठीक है, एक बालक तो क्या, एक बालक होगा वहां हम क्या लगाएंगे? बालकः। 2 बालक होंगे वहां हम क्या लगाएंगे? बालकौ। और बहुत सारे बालक होंगे 3 या 3 से अधिक, तो वहां हम क्या लगाएंगे? बालका। जो किस में आएगा? बहुवचन में। किस में आएगा? बहुवचन में। अगला है वृक्षः। क्या है? वृक्षः। तो एक वृक्ष तो क्या है? वृक्षः। 2 वृक्ष तो वृक्षौ। और बहुत सारे वृक्ष तो क्या आएगा? वृक्षः। इनके सबके में क्या आएगा? एसा। एषः बालका, एषः वृक्षः और एषः गजा। एषः बालका, बालका। ठीक है, अब क्या है? गजा। गजा का अर्थ क्या होता है? हाथी। गजा का अर्थ क्या होता है? हाथी। तो गजा मतलब एक हाथी, गजौ 2 हाथी, और गजहा जा पे बड़े आकार डंडा और विसर्ग, तो गजहा मतलब बहुत सारे हाथी। ठीक है, तो इनमें हमने किसका प्रयोग किया? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो पुल्लिंग शब्द हुए उनमें हमने एषा का कि एषा बालकः, एषः बालकः, एषः बालकः, एषः वृक्षः मतलब यह वृक्ष है, एषः गजा तो ये है हाथी है। ठीक है, तो जो भी पुल्लिंग शब्द होंगे आप लोग याद रखिएगा। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें हम
किसका प्रयोग करते हैं? एषः का। किसका प्रयोग करते हैं? एषा का। और एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकः आता है। मतलब वृक्षा वृक्षो वृक्षा, गजा गजौ गजा। ठीक है, अब हम समझते हैं स्त्रीलिंग को। अब हम पढ़ेंगे किसको? स्त्रीलिंग को। हमने पुल्लिंग पढ़ा, अब हम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में किसका प्रयोग होता है? एषा का। मतलब यह क्या है? तो जैसे यहाँ प्रश्न आएगा कि एषः का, तो हम क्या लिखेंगे? एषा बालिका, एषा बालकः, यह बालिका है। एषा बालिके, बालिके यह बालिका है। मतलब बालिके, दो बालिका। कितनी? दो बालिका। और एषा बालिका मतलब यह बहुत सारी बालिका हैं, बहुवचन में जाएगा। ठीक है, बालिका बहुवचन में जाएगा, बालिके द्विवचन में, और बालिका कुछ विसर्ग नहीं लगाएंगे, वो एक वचन में विसर्ग नहीं लगाते हम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। इसमें क्या है? जो क्या है? स्त्रीलिंग। अब वैद्या, वैद्या का अर्थ तो क्या होता है? डॉक्टर। वैद्या का अर्थ क्या होता है? डॉक्टर। एषः का, तो हम क्या, प्रश्न क्या होगा? एषा का, तो हम क्या लिखेंगे? एषा वैद्या, यह डॉक्टर हैं। क्या लिखेंगे हम? एषा वैद्या। और ऐसा वैद्य, वैद्य दो डॉक्टर हैं, और वैद्या मतलब बहुत सारी डॉक्टर हैं। ठीक है, वैसे ही अजा, अजा का अर्थ क्या होता है? बकरी। अजा का अर्थ क्या होता है? बकरी। तो ऐसा का क्या लिखेंगे? ऐसा अजा। और मतलब यह क्या है? यह बकरी है। यह क्या है? यह बकरी है। फिर क्या है? ऐसा अजय, अजय मतलब दो बकरी, और अजह का अर्थ कितना है? बहुत सारी बकरियां। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ लिया? पुल्लिंग पढ़ लिए, स्त्रीलिंग पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग। हम क्या पढ़ेंगे? नपुंसकलिंग, जो ना ही स्त्रीलिंग में आते हैं और ना ही पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग में भी नहीं आते और पुल्लिंग में भी नहीं आते, वो क्या होते हैं? नपुंसकलिंग। चलिए नपुंसकलिंग में पहले पढ़ते हैं एतत् किम। अभी ऊपर लिखा था ना, क्या लिखा था? एतत् किम, तो क्या हुआ? एतत् पत्रम। क्या आएगा? एतत् पत्रम, यह क्या है? यह पत्ता है। एतत् पत्रे, ये दो पत्ते हैं। और पत्राणि का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे पत्ते हैं, इसलिए किसमें चला गया? बहुवचन में है। ए चक्रम, चक्रे और चक्राणी। चक्रम एक वचन, चक्रे द्विवचन, दो पहिए। चक्रम का अर्थ क्या है? पहिए। और चक्राणी मतलब बहुत सारे पहिए। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। पुस्तके द्विवचन, पुस्तकानि बहुवचन। ठीक है, समझ में आया आपको? पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणी बहुत सारे पत्ते। ठीक है, चक्रम एक पहिया, चक्रे दो पहिया, चक्राणी बहुत सारे पहिए। ठीक है, पुस्तकम एतत् किम, एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तके मतलब बहुत दो पुस्तकें, पुस्तके दो बहुत दो पुस्तकें, पुस्तकानी बहुत सारी पुस्तकें, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। ठीक है, चक्रम चक्रे चक्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी नपुंसकलिंग में होता है। पत्रम पत्रे पत्राणी एक वचन द्विवचन बहुवचन में जाता है। ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको ये शब्द। अभी हमने पढ़े थे, अब एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, ये लिंग पढ़ लिए हमने। ठीक है, जेंडर। अब हम पढ़ते हैं क्रिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रियापदानी। क्या पढ़ेंगे? क्रियापदानी। क्रियापदानी में पढ़ते हैं पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, पठती मतलब सा पठती वह पढ़ता है, पठतः मतलब दो पढ़ते हैं, और पठंती बहुत सारे पढ़ते हैं। ठीक है, तो पठती पठता पठंती। एक पढ़ेगा सा पठती, पठतः और पठंती। फिर पिबती, पिबती का अर्थ क्या होता है? पीना। पिबती का अर्थ क्या होता है? पीना। ठीक है, तो पिबती पिबता पिबंती। खादती मतलब खाना, खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं ना। खादती खादता खादंती,
खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं, मतलब यहाँ क्या है, द्विवचन। जब खादतः आएगी तो दो वचन होगा। खादंती बहुवचन में क्या आता है, अंती। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है इनको। एक वचन ती, किसी भी क्रिया हो, पढ़ना, लिखना, खेलना, खाना, जाना, आना, सब में बस ती। लास्ट में अगर ती है तो वो एक वचन होगा, ता है तो वह द्विवचन होगा, और अंति है तो वह क्या होगा, बहुवचन होगा। क्या होगा, बहुवचन होगा। ठीक है, तो पठती, पठता, पठंती, मतलब पढ़ते, एक बच्चा पढ़ता है तो हम क्या लिखेंगे, पठती। दो पढ़ते तो पठता, बहुत सारे पढ़ते हैं तो पठंती। इसी प्रकार पिबती मतलब पीना, अगर एक बच्चा पी रहा है तो पिबती, दो पिबती, पिबतः, और बहुत सारे पी रहे हैं तो पिबंती। खादती, खादता, खादंती। गच्छति, जैसे जाना होता है ना, सह गच्छति, रामः गच्छति, राम जा रहा है। ठीक है, रामः श्यामः गच्छता, रामः च श्यामः गच्छता, राम और श्याम जा रहे हैं। और जब बहुत सारे जा रहे होते तो क्या, गच्छन्ति। इसी प्रकार क्रीडति मतलब खेलते हैं, क्रीडतः जब दो बच्चे खेलते हैं, क्रीडंती बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। तो इसमें आपको बस इतनी बात याद रखना है, ती, तह और अंति। ठीक है, ती, ता, अंति। एक वचन में ती होगा, द्विवचन में तहा होगा, और बहुवचन में अंति होगा। जैसे खाना क्रिया है तो खादंती, पीना क्रिया है तो पिबंती, पढ़ना क्रिया है तो पठंती, जाना क्रिया है तो गच्छन्ति। ठीक है, चलिए आगे चले हम। अब हमें सर्वनाम प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सर्वनाम सबसे पहले सह सुखः, सबसे पहले क्या दिया है, सह सुखः मतलब वह तोता है। क्या है, वह तोता है। तौ सुखो मतलब तौ, अब क्या है, दो तोते हैं। क्या है, सह तौते, सह एक वचन के लिए, तौ द्विवचन के लिए, और ते बहुवचन के लिए, मतलब बहुत सारे तोते हैं। ठीक है, ते सुखः, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कह, कौ, कहा। ठीक है, बालकः, बालकौ, बालका, जब जो पुल्लिंग शब्द में यूज हो रहे थे ना, तो वही यहाँ है कि सह सुखा, तौ सुको, ते सुखा। सह मतलब वह तोता है, तौ सुको वे तोते हैं दो, और ते सुखा मतलब वे सब तोते हैं। ऐसा बालका, यह बालक है, पुल्लिंग शब्द है ना, पुल्लिंग शब्द है ना बालक, इसलिए क्या, कहा का प्रयोग हुआ, इसलिए क्या हुआ, ऐसा का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ, ऐसा का। ये बालक है ना, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, एसह का। ठीक है, और अगर स्त्रीलिंग होता तो किसका होता, एशा, साह होता, बड़ा साह नहीं होता, सा होता। ऐसा बालक, यह बालक है। ए तौ बालको, ये दोनों बालक हैं। ए ते बालक मतलब ये सब बालक हैं। समझ में आया। अगला है सा शिक्षिका, वह शिक्षिका है। अब सा आया, न कि यहाँ सहा आया था। सहा कहाँ प्रयोग हुआ, पुल्लिंग में सहा प्रयोग हुआ। अब स्त्रीलिंग आ गया तो सा प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो सा शिक्षिका, यह शिक्षिका है। ते शिक्षिके, ये दोनों शिक्षिकाएं, और ता शिक्षिका, ये सब क्या है, शिक्षिकाएं हैं। ठीक है, अगला है ऐसा बालिका, यह बालिका है। ठीक है, ए ते बालिके, ये दोनों बालिका हैं, और एता बालिका, ये सब बालिका हैं। अभी ऊपर पढ़ा था ना, ऐसा क्या, ऐसा किम, यह क्या है, ऐसे ऐसा बालिका, यह बालिका है। जैसे ऊपर प्रश्न हुआ था, इसमें आंसर ऐसा का, ऐसा बालिका, एते बालिके, एता बालिका। अब हम अगला पढ़ते हैं नपुंसकलिंग में, तत्फलम, एतद किम। ऊपर प्रश्न क्या था अभी, एतद किम था ना, तो इसका आंसर क्या होगा, एतत् फलम या तत्फलम। ते फले, ये दोनों फल हैं। तानी फलानी, एतानी कानी, इसमें प्रश्न क्या बनेगा कि एतानी कानी, यह क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, तानी फलानी, क्या है ये फल है, बहुत सारे फल हैं। जब फलानी का वह बहुवचन में आएगा, फले द्विवचन,
और फलम एक वचन में आएगा। एतत् फलम, यह फल है। एते फले, ये फल हैं। एतानि फलानि, ये सब क्या है? फल हैं। समझ में आया सर्वनाम प्रयोग आप सबको? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा है द्वितीय पाठा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हमने कितने पढ़े? जबकि हमने हिंदी में ये पढ़ा था कि 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कौन कौन से वचन होते हैं? हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, हिंदी में 2 वचन होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, आप सबको पता। तो हमने सबसे पहले पुल्लिंग पढ़े, पुल्लिंग के बाद हमने क्या पढ़ा? स्त्रीलिंग पढ़ा, नपुंसकलिंग पढ़ा। वचन पढ़ लिए, कितने वचन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग शब्द पुरुष के लिए जब कहा, फिर स्त्रीलिंग जो स्त्री, और नपुंसकलिंग जो ना स्त्रीलिंग होते हैं ना ही पुल्लिंग होते हैं, वो नपुंसकलिंग में आते हैं। फिर हमने क्रिया पढ़ी, पठती, पठता, पठंती, अंति, ता, तह, ती, ता, अंति। ठीक है, ये हमें याद रखना, ती, ता, अंति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इनका प्रयोग होगा। उसके बाद हमने सर्वनाम प्रयोग पढ़ लिए, सासुको, तौसुको, तेसुका, ऐसा बालका, एतो बालको, एते बालिका। सह शिक्षिका, वह शिक्षिका है। ते शिक्षिके, अब हमें ये पता होना चाहिए कौन से शब्द कब किस लिए प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, किस स्त्रीलिंग के लिए कौन से शब्द प्रयोग हो रहे हैं। ये पुल्लिंग के लिए हमने सा का प्रयोग किया था। ठीक है, पुल्लिंग के लिए हमने साह का प्रयोग किया था। ठीक है, और उसके बाद स्त्रीलिंग के लिए हमने सा का प्रयोग किया था, और नपुंसकलिंग के हमने तत् का प्रयोग किया था, एतत् का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते। अब हम पढ़ते हैं पुल्लिंग शब्द, ये और हैं, इनको पढ़ते हैं। पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग द्विवचन और पुल्लिंग बहुवचन के लिए। सबसे पहले लिखा है सह कहा, यह क्या है? सह। अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? पुल्लिंग शब्द के लिए, इसलिए इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? सह का प्रयोग हो रहा है। तो सह कहा, यह कौन है? सह शिक्षिका, यह शिक्षक हैं, शिक्षक हैं। कौन? पुल्लिंग शब्द है, पुरुष कोई शिक्षक है, इसलिए इसमें शिक्षक आ रहा है। सह किम करोति, यह क्या कर रहे हैं? यह क्या कर रहे हैं? सह पाठयति, यह पढ़ा रहे हैं। किम सा भ्रमति, क्या यह घूम रहे हैं? टहल रहे, भ्रमति मतलब घूमना होता है, ना मतलब नहीं। सह न भ्रमति, ये नहीं घूम रहे हैं। सह तु पाठयति, ये तो पढ़ा रहे हैं। भ्रमति, भ्रमति ये एक वचन के लिए, इसलिए इसमें क्या प्रयोग हुआ है? भ्रमति, करोति, पाठयति, अति, ये किस में प्रयोग होता है? एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पुल्लिंग शब्द द्विवचन में। तौ, कौ, ये कौन है? अभी है पुल्लिंग, लेकिन क्या है? ये द्विवचन है, इसलिए यहाँ सह की जगह किसका प्रयोग कर रहे हैं हम? तौ का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? तौ, मतलब ये दोनों कौन हैं? तौ को, ये दोनों कहा कौ के। ठीक है, ये कौन है? तौ मयूरो, मयूरौ, ये कौन है? मोर हैं, ये दोनों मोर हैं। तौ किम कुरुतः, ये क्या कर रहे हैं? तौ नृत्यता, यह नाच रहे हैं। किम तौ खादता, क्या ये खा रहे हैं? न मतलब नहीं। तौ न खादता, ये नहीं खा रहे हैं। खादता मतलब खाना। तौ तू नृत्यता, ये तो नाच रहे हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द द्विवचन आपको समझ में आया, पुल्लिंग शब्द एक वचन आपको समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्द बहुवचन। तो पुल्लिंग शब्द बहुवचन में ते के, यह कौन है? अब सा तौ ते याद रखा था ना हमने कि सह एक वचन पुल्लिंग शब्द, तौ द्विवचन पुल्लिंग, ते बहुवचन पुल्लिंग शब्द में आएंगे। सा तौ ते, ये याद रखना है आपको, पुल्लिंग शब्द के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, ते के, ये कौन है? ये सब कौन है? ते बालिका, बालका, ये सब बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति, ये क्या कर रहे हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ती ता अंति पढ़ा था, तो देखो एक वचन में ती आया, इसलिए हमने क्या लिखा? करोति। द्विवचन में कुरुतः, मतलब जब हमने पढ़ा था ना कि ती ताहा
अंति क्रिया में, क्रिया में ये होते हैं, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो ती इसमें आया, तहा इसमें आया, ये देखो ये द्विवचन में, ठीक है। और अंति इसमें आ रहा, देखो अंति, गायंती, क्रीडंती, कुर्वंती, तो ये सब बहुवचन में आता, ठीक है। तो ते के ये सब कौन है, ते बालकः ये सब बालक हैं। ते किम कुर्वंती ये सब क्या कर रहे हैं। ते क्रीडंती ये सब खेल रहे हैं। किम ते गायंती, किम माने क्या, क्या यह गा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों प्रश्न पूछा जा रहा है। ना मतलब नहीं, ते ना गायंती यह नहीं गा रहे हैं। ते तु क्रीडंती ये तो खेल रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आया, पुल्लिंग शब्द एक वचन, पुल्लिंग शब्द द्विवचन और पुल्लिंग शब्द बहुवचन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।